अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों और प्यारे बच्चों, तुम लोगों को पता है कि 26 जनवरी वाले दिन को रिपब्लिक डे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिपब्लिक डे। उर्दू में कहा जाता है यौम जमहूरिया, और हिंदी में कहा जाता है गणतंत्र दिवस। क्या कहा जाता है? क्यों कहा जाता है और इसका मतलब क्या है, आज मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, मुख्तसर सी तारीख, थोड़ा सा इसका इतिहास बताता हूं। ठीक है? सब बच्चे ध्यान से सुनना। बच्चों, हमारे इस प्यारे से मुल्क का क्या नाम है? हिंदुस्तान। क्या नाम है? हिंदुस्तान। हमारे इस मुल्क पर अल्लाह ताला ने 800 साल मुसलमानों को हुकूमत दी। 700 साल, 800 साल मुसलमान इस खित्ते में हुकूमत करके गए, और ऐसी हुकूमत करके दिखाई कि हमारे इस मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि अंग्रेजों की बुरी नजर हमारे इस मुल्क पर पड़ी। उन्होंने धोखाधड़ी करके, गद्दारी करके, तिजारत के रास्ते से, कामकाज के रास्ते से हमारे इस मुल्क पर, हमारे इस प्यारे से खित्ते पर बुरी नजर डाली, और इस पर अपने पंजे गाड़े, और इस मुल्क के रहने वाले बाशिंदों को तरह तरह से सताया, परेशान किया, यहां तक कि हमें हमारे ही मुल्क में गुलाम बना लिया। 200 साल तक अंग्रेजों ने इस मुल्क में नाजायज हुकूमत की। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि कुछ दिल जले, कुछ अल्लाह वाले खड़े हुए, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो मुसलमान तो नहीं थे, लेकिन उनके सीने में भी ये आग सुलगती थी, भड़कती थी कि हमारा ये खित्ता किसी तरह से अंग्रेजों से आज़ाद होना चाहिए। अंग्रेज जो बहुत जुल्म और बर्बरियत करते थे, किसी को भी परेशान करना, किसी को भी सताना, किसी को भी जान से मार देना, यहाँ तक के अंग्रेज हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों से टॉयलेट पोटी तक साफ करवाते थे। इस कदर उन लोगों ने जुल्म की इंतहा कर रखी थी। अल्लाह ताला ने ऐसे बहुत सारे लोगों से काम लिया कि जिन्होंने हमारे मुल्क को आज़ाद कराने की कोशिश की। उसमें हमारे बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों में हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, और हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदरी रहमतुल्लाह अलैह, और एक लंबी फहरिस्त उलमाए किराम की जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने की बेइंतहा कोशिश की। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान के नजराने पेश किए, जैसे कि टीपू सुल्तान 1799 में अंग्रेजों के हाथों से शहीद किए गए। इसी तरीके से शाह इस्माइल शहीद दहलवी, उनको भी शहीद किया गया। और दूसरी तरफ जाएं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो मुसलमान नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी जान के नजराने पेश किए। उन्होंने भी बहुत सी जो है कीमतें चुकाई, अपनी जान के नजराने उन्होंने भी पेश किए। और इस मुल्क को आजाद कराने में न सिर्फ मुसलमानों का बल्कि हिंदुस्तानियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, बहुत बड़ा योगदान था। समझ रहे हो? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा गांधी जी का, सुभाष चंद्र बोस का, है ना? आप लोगों ने इस तरीके के लोगों का, इन्होंने भी जो है मुल्क को आजाद कराने में बड़ा किरदार अदा किया। फिर हुआ ये कि 150-200 साल की मेहनत के बाद हमारा ये मुल्क बिल आखिर आजाद हुआ। और जब हमारा ये मुल्क आजाद हुआ, अंग्रेज इस मुल्क को छोड़कर गए, तो वो दिन था 15 अगस्त 1947। कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947। बच्चों, जब हमारा ये मुल्क आजाद हुआ ना, तो फिर इस बात की जरूरत महसूस हुई कि इस मुल्क के लिए एक कानून, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए कि जिसके मुताबिक यहाँ के रहने वाले लोग आज़ादी से रह सकें, सबको बराबरी का दर्जा मिल सके, लोग काम करने में आज़ाद हों, कमाने में आज़ाद हों, अपने मजहब पर अमल करने में आज़ाद हों। लिहाजा इस ज़रूरत को महसूस करते हुए यहाँ संविधान बनाना था। वहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी था कि इस मुल्क के रहने वाले जो लोग थे ना, वो एक जबान वाले नहीं थे, अलग अलग जबानें बोलते थे। एक मजहब के नहीं थे, उनके अलग अलग मजाहिब थे। कोई मुसलमान था, कोई हिंदू था, कोई सिख था, कोई क्रिश्चियन था, कोई बौद्ध था, कोई जैन था। आज भी हमारे मुल्क के अंदर अलग अलग मजहब के हैं बहुत सारे लोग हैं, है ना? सबके कल्चर अलग, सबके मिजाज अलग, सबकी भाषाएं अलग, सबके रिलीजन अलग। तो जरूरत इस बात की थी कि एक ऐसा संविधान बनाया जाए कि इन अलग अलग मिजाजों के, अलग अलग लोगों के इस मुल्क में रहने का ख्याल रखा जाए और सबको बराबरी का हक दिया जाए। कोई किसी से ज्यादा ना हो, कोई किसी से कम ना हो। इसीलिए हमारे मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत। हमारा मुल्क हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाता है। इसीलिए आजादी के बाद फिर बाबा साहब अम्बेडकर, नाम सुना है आपने? ये एक बहुत बड़ी शख्सियत थे
और बाहर मुल्क से पढ़कर आए थे, कई जबानें इन्होंने सीखी थी। इन्होंने फिर उस कानून को तरतीब दी और उस कानून को तरतीब देते देते उनको तकरीबन 2.5 साल का अरसा लगा। और जब वो कानून बन के तैयार हुआ और उसको इंप्लीमेंट किया गया, उसको नाफिज किया गया, तो जिस दिन उसको नाफिज किया गया वो दिन था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। लिहाजा 15 अगस्त जो हम मनाते हैं उसको स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, आजादी का दिन। उस दिन हम आजाद हुए थे 1947 के मौके पर। और 26 जनवरी को जो दिन मनाया जाता है उसको गणतंत्रता दिवस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, यानी कि हमारे इस मुल्क जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, इसका संविधान तैयार हुआ था। तो अब समझ में आया आपको 15 अगस्त 26 जनवरी के बीच में फर्क आ गया बच्चों समझ में? ये थोड़ा सा फर्क था। अब हमें एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा इंसान होने की हैसियत से इस बात का भी ख्याल रखना है कि हम अपने मजहब पर भी अमल करते रहें, वहीं दूसरी तरफ हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमारा ये जो मुल्क है ये पुरअमन रहे, साफ सुथरा रहे और इसमें मोहब्बत परवान चढ़ती रहे और भाईचारा बना रहे।